अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मथुरा शाही ईदगाह के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले से मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। ये फैसला कानून के भी खिलाफ है और 1968 में हिंदू मुसलमानों ने मथुरा शाही ईदगाह को लेकर के आपस में जो भाईचारा कायम किया था, जो यकजहती बनाई गई थी, उसको भी शदीद झटका लगा है इस फैसले की वजह से। मामला क्या है, फैसला क्या है, पहले वो जान लेते हैं। हिंदू फरीकों ने मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अर्जी को कबूल करके मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे कराने के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि इस मामले में अभी मजीद सुनवाई होगी कि सर्वे कौन करेगा, कैसे होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, और अगली सुनवाई इस ताल्लुक़ से 18 दिसंबर को होगी। लेकिन इसी फैसले की मुखालफत की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुखालफत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके इसकी मुखालफत की है और कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला 1991 के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा 1968 में हिंदू और मुसलमानों ने जो भाईचारा बनाया था उसके भी खिलाफ है। मामला क्या है ज़रा उसको समझिए। मथुरा शाही ईदगाह जहां पर वाक़ है उसके बारे में हिंदू फरीक का दावा है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि पर इस मस्जिद को बनाया गया, जबकि तारीख़ी सच्चाई इसके खिलाफ है। और जो हकीकी रवायत है वो ये कि यहाँ शुरू से मस्जिद थी, मंदिर नहीं था। बाद में श्री कृष्ण के जन्मभूमि होने का दावा किया गया, फिर विवाद बढ़ता रहा और 1968 में हिंदू और मुसलमानों ने वहाँ मुआहदा किया। यह मुआहदा श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और मथुरा शाही ईदगाह ट्रस्ट के दरमियान हुआ था और उसमें तय पाया था कि पूरी 13 एकड़ ज़मीन है। 13 एकड़ ज़मीन में से तकरीबन 3 एकड़ ज़मीन मस्जिद के हवाले की गई थी, बकिया 10 एकड़ ज़मीन मंदिर के हवाले की गई और इस तरह हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा हो गया। मुआहदे में यही तय पाया कि यहाँ पर यह मस्जिद होगी, बकिया ज़मीन मंदिर को होगी और दोनों यानी मस्जिद और मंदिर साथ साथ चलेंगे। इस बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। 1991 में पार्लियामेंट में बाज़ाब्ते कानून भी पास हुआ। जब बाबरी मस्जिद का तनाज़ुर चल रहा था उस वर्शिप एक्ट में यही कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी हमेशा वही रहेगी। बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया था। अब ये जो मामला हुआ यानी मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे कराने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो सर्वे कराने का मतलब है कि जो हिंदू फरीक का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन है और यहाँ पर मस्जिद को नहीं होना चाहिए, मस्जिद को मुनहदिम किया जाना चाहिए, मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए, तो उस दावे को एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है और इसीलिए इसको कानून के खिलाफ बताया जा रहा है। इससे पहले हिंदू फरीक ने लोकल अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन लोकल अदालतों में जब इस अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई यानी इस अर्जी को लोकल अदालतों से रिजेक्ट किया गया, हिंदू फरीक के दावे को वहाँ तस्लीम नहीं किया गया, 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया, तब हिंदू फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से सर्वे कराने की अर्जी मंजूर हो गई है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी सामने आया था। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी कोर्ट में पहुंचा था और मकामी अदालत ने ज्ञानवापी का सर्वे कराने की परमिशन दे दी थी। जिसके बाद जब सर्वे कराया गया तो सर्वे के दौरान जो फव्वारा था, जो वजू खाना था, उस फव्वारे के बारे में कहा गया कि यहाँ शिवलिंग बरामद हुआ है। उसी के दरमियान इख्तलाफ भी हुआ। मुसलमानों ने कहा और जो सच्चाई थी वो यही कि ये फव्वारा है और पहले ज़माने में वजू खाना होता था। लेकिन हिंदू फरीक ने फव्वारे का जो एरिया था उसके बारे में दावा कर दिया कि ये शिवलिंग है और फिर उस पूरे एरिया को सील किया गया। नमाज पढ़ने वालों पर पाबंदी भी लगाई गई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर पहले की तरह वहां नमाज पढ़ने की मुसलमानों को इजाज़त दी गई। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पहले से कोर्ट में है। इस बीच मथुरा शाही ईदगाह का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे कराने की इजाज़त दे दी है। स्क्रीन पर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 1991 वर्शिप एक्ट के खिलाफ है और बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया उसी वक्त ये अंदाज़ा था कि RSS के लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे और लगातार उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद मज़ीद किसी मस्जिद की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसला की मुखालफत की है। वाज़ेह लफ्ज़ों में प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला शर्मनाक है और एक नए तनाज़ुर को जन्म देने वाला है।
1968 में हिंदू और मुसलमानों ने बाज़ाब्ता आपस में मुआहदा कर लिया था, ज़मीनें तकसीम कर ली गई थी कि इतना हिस्सा मस्जिद का होगा, इतना हिस्सा श्री कृष्ण जन्मभूमि का होगा। अब दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इस बारे में फैसला आ गया है तो हिंदू और मुसलमानों के आपसी भाईचारा को ठेस पहुंचाने वाला है। इसके अलावा 1991 वर्शिप एक्ट कानून के खिलाफ भी ये फैसला है जो सही नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहा कि बोर्ड की इस पूरे मामले पर नज़र बनी हुई है। मुस्लिम फरीक के इस दावा को भी सराहा गया जिसमें मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसला को चैलेंज करेंगे जिसमें सर्वे कराने की इजाज़त दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।